का मैनेजमेंट को जोड़ते हैं। दूसरी तिमाही में पॉलीकैब के नंबर्स अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफे में करीब 60% का जंप आया है। केबल और वायर सेगमेंट में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज हुई है। अधिक विज्ञापन खर्च के बावजूद कंपनी ने अपने मार्जिन्स बरकरार रखे हैं। नतीजे और फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CMD इंद्र जयसिंघानी और ED एंड CFO गंधर्व टोंगिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में जुड़ने के लिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग इंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा। पहले तो एक बताइए, एक काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रही है आपकी, क्या ये आगे भी मेंटेन रहेगी? क्या डिमांड एनवायरनमेंट आगे भी इतना ही स्ट्रांग रहने वाला है? बिजनेस एनवायरनमेंट में तो ठीक है, क्योंकि प्राइसेस लास्ट रॉ मटेरियल की बेसिकली लास्ट 2-3 महीने से सेम रही है और डिमांड इसके लिए अच्छी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरों से चल रहा है। गवर्नमेंट को चारों तरफ से काम कराना है, इलेक्ट्रिसिटी घर घर पहुंचाना है, होम टू एवरीबडी। इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त आ रही है। ग्रीन एनर्जी एंड ऑल एनर्जीज आर कमिंग इन अ बेटर वे। तो डिमांड तो अच्छी है और कंटिन्यूस ग्रो कर रही है। ओके, डिमांड कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो आपने लगातार शानदार मेंटेन की है, क्या वो स्ट्रांग रहेगी और किन ज्योग्राफीज से आएगी? सेम मेंटेन तो रहेगी, बट अभी ओवरऑल वर्ल्ड की सिनेरियो क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पता नहीं है। बट बाकी ओवरऑल इंडिया की डिमांड के हिसाब से तो ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से काम पेंडिंग है। बहुत से टेंडर इशू किए हुए गवर्नमेंट ने, जो काफी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में बहुत काम है। एंड 2 टायर एंड 3 टायर में कंस्ट्रक्शन की डिमांड काफी अच्छी है। तो ऐसा तो लगता है कि डिमांड कंटिन्यू रहेगी। बाकी वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से क्या इफेक्ट आएगा, नोबडी नोज। गंधर्व जी नमस्कार। ये जो मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी है सर, आपको क्या लगता है? जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं उनको देखते हुए ये ट्रजेक्टरी आगे भी मेंटेन रहेगी, या इसमें थोड़ा सा मतलब आप और रिलैक्सेशन देखते हैं, या फिर स्क्यूज होगी ये थोड़ी सी? आपने देखा होगा हमारे इस तिमाही में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आज तक की सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। हमने लगभग 4,200 करोड़ का कुल कारोबार किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 430 करोड़ का था। जहाँ तक केबल एंड वायर बिजनेस की बात है, वहां पे हम 11 से 13% एबिटा मार्जिन में काम करते रहे हैं। हमें लगता है कि ये और इसके सिमिलर रेंज में आगे भी काम करते रहेंगे। जो हमारा दूसरा बिजनेस है FMEG, वहां पे थोड़ी सॉफ्टनेस अभी भी बनी हुई है। हम लोगों ने काफी फोकस एफर्ट्स लिए हैं, आगे भी लेंगे और धीरे धीरे उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करेंगे। तो आगे के सालों में जो अभी प्रॉफिटेबिलिटी है, सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी रेंज में काम करते रहेंगे। एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा था गंधर्व जी। मतलब आई थिंक एक स्पेशल कमेंट आपके चाह रहा था FMEG सेगमेंट में। यहाँ पे लॉसेस अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। इस सेगमेंट में आपका व्यू क्या है? एटलीस्ट वो क्वार्टर्स जहां पर जाके आप ब्रेक इवन हो जाएं, वो कौन से होंगे? प्रॉफिटेबिलिटी कब तक शुरू हो सकती है यहाँ पर? FMEG में थोड़ा स्केल का डिसएडवांटेज है। हमारे पास में सारे एनेबलर्स हैं, सारी कैपेबिलिटीज हैं जिसकी कॉस्ट इंकर हो रही है। हम लोग इकलौती कंपनी है जहाँ पे सब कुछ मेक इन इंडिया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंपनी, विद इन इंडिया। तो वो सारी कॉस्ट अभी इंकर हो रही है। जैसे जैसे स्किल बेनिफिट मिलेगा वैसे वैसे प्रॉफिट इंप्रूव होगी। दूसरी चीज, हमने प्रीमियमाइजेशन पे काम करना चालू किया है, इंश्योर करना चालू किया है कि हर प्राइस पॉइंट्स पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो। जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा, धीरे धीरे उससे भी प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आएगा। तीसरी बात है कि जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी पे काम करना होता है B2C बिजनेसेस के लिए, उस पर हमने अब काम करना चालू किया है। इस तिमाही में हमारा लोगो रिफ्रेश किया गया है, ब्रांड रिफ्रेश किया गया है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो प्रीमियमाइजेशन पर इतना फोकस क्यों है गंधर्व जी? गुड मॉर्निंग आपका। हम सारे प्राइस पॉइंट्स पर काम करना चाहते हैं। कुछ एक प्रोडक्ट्स में प्रीमियम भी काफी अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रखता है, तो वहां पे भी काम करेंगे। जो कॉस्ट कॉन्शियस सेगमेंट है वहां पे भी काम करेंगे। जैसे आपको याद होगा, हमने एटीरा करके एक ब्रांड लॉन्च किया है जो एंट्री सेगमेंट लेवल पर है, जो कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट के लिए है, रूरल मार्केट के लिए है। जहाँ पे वायर भी इंट्रोड्यूस किया, फैन भी इंट्रोड्यूस किया। तो जो मीडियम रेंज है वहां पे भी काम कर रहे हैं, लो रेंज है वहां पे भी काम कर रहे हैं, और मीडियम से ऊपर वाली रेंज पे भी काम कर रहे हैं, सब पे काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा इंद्र जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास। एक और वो सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। डिमांड रिटेल और एंटरप्राइज में कैसी है, और खास तौर से किन ज्योग्राफीज में ज्यादा बेटर है? डिमांड तो ऑल ओवर इंडिया अच्छी है। मतलब नॉर्थ चारों अगर रीजन में करेंगे, सेंट्रल रीजन में भी करेंगे, तो डिमांड सब जगह अच्छी है। और इवन रिटेल वायर में, जो रिटेल वायर की भी डिमांड है वो अभी थोड़ी
ज़्यादा स्टेबल हुई है, क्योंकि लास्ट पहले कंटिन्यू 6 महीने से 8 महीने से कॉपर ऊपर जा रहा था, अभी कॉपर लास्ट 2-3 महीने से स्टेबल है। तो स्टेबल के कारण जो आदमी जो परचेज को रोक के बैठे थे, अभी वो परचेज करना चालू किया है, तो उससे भी डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। और ओवरऑल बाकी देखेंगे तो आप गवर्नमेंट के बहुत काम आ रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें तो काम रियली बहुत ज्यादा है। और अभी इवन हर एक जना इंडस्ट्री में एक्सपांशन करना चाहता है, क्योंकि हर एक को लगता है कि इंडिया का जो फोकस है, मतलब वर्ल्ड का जो फोकस है अभी इंडिया पे ज्यादा है। इंडिया शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना 1, तो आई थिंक सो उसका भी इफेक्ट आ रहा है, उसका भी बढ़ोतरी आ रही है डिमांड की। तो गंधर्व जी, आपका व्यू क्या है? I mean, ये China+1 का जो थीम रही है, इसका कितना इम्पैक्ट है और इसका कितना असर दिख रहा है अभी? चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है केबल एंड वायर इंडस्ट्री का, और यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस जो 5-7 साल पहले 2-3% हुआ करता टॉप लाइन का, अब लगभग 8 से 10% के बीच में चल रहा है, और एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो China+1 हमारी इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए और कंपनी के लिए, तीनों के लिए अच्छा दिख रहा है। तो गंधर्व जी, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ वर्षों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए, अगर आपको एक रोड मैप तैयार करना हो कि रेवेन्यू और वॉल्यूम्स के टारगेट आपने क्या तय किए हैं और क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी कुछ? पिछली बार जब मिले थे मैंने बात किया था प्रोजेक्ट लीप के बारे में। हम बीसीजी के साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ये काम हमने लगभग 2021 में चालू किया था। उस समय हमारा एनुअल कारोबार 9,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। हमने उस समय सोचा कि अगले 5 साल में, वित्तीय वर्ष 2026 तक, हम 20,000 करोड़ का टॉप लाइन अचीव करना चाहेंगे। 2 साल बाद FY23 में हमारा टॉप लाइन लगभग 14,000 करोड़ था। इस साल के पहले 6 महीने में हमारा टॉप लाइन लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। हमें लगता है 20,000 करोड़ हम आराम से FY26 में अचीव कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि हम FY26 से पहले ही वो अचीव कर लें। नहीं, लेकिन इस रेट से तो FY25 में ही लग रहा है आप 20,000 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। कोशिश करेंगे, मेहनत करते रहेंगे सर। ओके, बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आप दोनों को। और पॉलीकैब अच्छे नंबर से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटते हैं और मेहरबून ईरानी से एक खास बातचीत करेंगे।